और अब हम बात करते हैं शेकिंग की। शेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन कॉकटेल मेकिंग। सो कौन सी कॉकटेल्स को शेक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो अब हम देखेंगे। तो इसमें 2 टिन्स होते हैं जिसे हम बॉस्टन शेकर कहते हैं, और 2 टिन में से एक ये बड़ा टिन होता है, एक मिनी टिन होता है। मिनी टिन इज फॉर पुटिंग लिक्विड्स। इसमें हम अपनी अल्कोहल डालते हैं, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और इसमें डालते हैं आइस। तो बड़े टिन में लगभग 90% आइस डाली जाती है, और लिक्विड जो इसमें होता है वो उसके ऊपर से पोर किया जाता है। सो लेट्स सी हाउ टू शेक। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स पुट अ लिक्विड। तो इसमें ये प्लेन वाटर है, और इस पर मैं 60 ml पानी डालूंगा। ये साफ पानी है, और ये लिक्विड इसके अंदर आ गया छोटे टिन में। अब बड़े टिन में हम डालेंगे आइस। अब आप देखेंगे लगभग इसमें 90% आइस है, और इसके बाहर कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। जो चिलिंग होनी चाहिए वो होनी शुरू हो गई है। तो थ्रू दिस आइस विल पोर लिक्विड, और अब इसको हम करेंगे लॉक। जैसे ही मैंने ये प्रेशर दिया, लॉक किया, तो ये देखिए जैसे पहले बताया था, एक साइड से फ्लैट होता है, दूसरी साइड से एंगुलर। ये फ्लैट साइड मेरी साइड होना चाहिए। उसका एक रीज़न है, जब ये मेरे साइड होगा, आई विल जस्ट ब्रिंग इट बैक टूवर्ड्स माई साइड, पुट माई फिंगर्स राइट एयर एंड पिक इट अप। इट्स वेरी इजी टू पिक इट अप। सो आप देख रहे हैं, एक थंब है, ये फिंगर्स हैं, और ये मैंने पीछे से सपोर्ट कर दिया। आई कैन यूज़ 1 फिंगर एंड होल्ड इट लाइक दिस, और आई कैन यूज़ द फुल हैंड। ये लोगों पर डिपेंड करता है, उनके कंफर्ट लेवल पे। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल यूजिंग ईदर ऑफ द साइड्स, बट लेट्स डू दिस। आप ये आवाज़ सुन रहे हैं? अब ये जो आवाज़ है, इससे पता चलता है कि आपकी बर्फ़ कितनी बढ़िया है। और फॉर मी एज अ बारटेंडर इट्स म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो मुझे पता चलता है कि एक बार में बारटेंडर कैसे इसको शेक कर रहा है। और ये अगर विग्रस शेक होगी तो आपकी आवाज़ और आपके हाथों को पता चल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन है, और मेरे को इसमें कंडेंसेशन मिल रही है। अगर आप देखेंगे, ये एक मैंने हाथ से लाइन मारी है, ये चिलिंग हो रही है ड्रिंक की। अब शेक करने का तरीका तो आपको पता चल गया। इसका तात्पर्य क्या है, रीज़न क्या है, इससे हम कॉकटेल में क्या करते हैं। तो शेकिंग से होती है कॉकटेल के अंदर एयरिंग। तो जो लिक्विड डाला होता है और वो बर्फ़ के आसपास जब घूमता है और बर्फ़ को विग्रसली जब हिलाते हैं, तो उससे होती है एयरिंग, और दैट्स वाई देयर इज अ सर्कुलर मोशन। अब कई लोग इसको या तो ऊपर नीचे कर सकते हैं या साइड पे कर सकते हैं। बोथ दी एक्शंस आर ओके। सो कई लोग ये करते हैं और कई लोग ऊपर नीचे करते हैं। सो बोथ दी एक्शंस आर ओके एंड यू कैन हैव योर ओन स्टाइल। एक तरीका और है इसको होल्ड करने का, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, दोनों थम्स को ऊपर लिया और यहाँ से होल्ड किया, और फिर भी साइड पे जा सकते हैं। सो यू कैन शेक इट लाइक दिस ऑल्सो। अब आप देखेंगे काफ़ी कंडेंसेशन और चिलिंग हो चुकी है। अब एयरिंग जो करते हैं हम, किस लिए करते हैं? एयरिंग की वजह से ड्रिंक काफ़ी फ्लफ़ी हो जाती है, और जो सार्स हैं, लाइम और लेमन के सिट्रस जूसेस जो हैं, उसकी जो जिंगनेस है, जो जिंगीनेस है, टाटीनेस है, वो बड़ी फ्रेशली शुगर के साथ एक बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी मेक सार्स बाय शेकिंग दम। कुछ ड्रिंक्स में एग वाइट भी डलता है। सो एग वाइट या मेरिंग जो है, एयरिंग के साथ फ्लफ़ी हो जाता है और एक झाग देता है, फ्रॉथीनेस देता है और बटरीनेस देता है एक ड्रिंक को। अब आती है बारी इसको खोलने की। जैसे कि मैंने बताया, एक साइड पर फ्लैट है और एक डायगोनल साइड है। तो आप जब भी हाथ रखेंगे, या तो यहाँ उंगली रखेंगे और यहाँ पे प्रेशर देंगे, या फिर आप यहाँ प्रेशर देंगे और यहाँ से मारेंगे। दोनों तरीके ठीक हैं। सो लेट्स सी, आई एम गिविंग अ प्रेशर विद द थंब हियर एंड आई एम गोना बी पुटिंग अ प्रेशर फ्रॉम बिहाइंड, और ये क्लिक हुआ और ये खुल गया। सो ये जाएगा साइड में, आपका सारा लिक्विड इसमें है। लेट्स पोर इट नाउ। ये लिया मैंने एक ग्लास, और इस पे हमने लगाया हॉथॉर्न स्ट्रेनर। जैसे कि पहले बताया था, इस पे एक स्प्रिंग होता है और ये फिट हो जाता है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े इसके अंदर ना आ जाएं। ड्रिंक जो चिलिंग करनी थी वो हो गई है। तो पोर करने के लिए मैंने आपको फिर बताया था कि मैं यहाँ पे उंगली रखूँगा ऊपर और साइड से पकड़ लूँगा, सो आई गेट अ गुड ग्रिप। एंड अगर छोटे पार्टिकल्स भी हटाने हैं,
देन आई विल यूज़ अ फाइन स्ट्रेनर। सो ये फाइन स्ट्रेनर रखा, ये इसके ऊपर स्ट्रेन करना शुरू किया और ये आपका चिल्ड पानी, तो इसमें से बर्फ़ भी नहीं आई और छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर टूटे हैं वो इस छन्नी के अंदर आ चुके हैं। सो माई ड्रिंक इज एब्सोल्युटली चिल्ड, डाइल्यूटेड एंड द पर्पस इज सर्व्ड। सो आई एम गोना हैव सम चिल्ड वाटर, आई एम रियली थर्स्टी। चीयर्स। आई होप शेकिंग इज़ वेरी क्लियर कि हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं।